शपथ ग्रहण समारोह में अनुसूचित जाति के अध्यक्ष डॉक्टर शंकर लाल यादव कार्यकर्ता के बीच और सरकारी अधिकारी के बीच में अपने शपथ ग्रहण किया गया और कार्यकर्ता को यह कहा, मैं हर वक्त आपके साथ हूँ, आपके साथ ही रहूंगा, छोटे से छोटे कार्य के लिए भी तैयार हूँ। इस प्रोग्राम में निगम को आयोग बनाने के लिए मुख्य भूमिका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है। इसमें प्रदेश के कार्यकर्ता एवं अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री को आभार प्रकट किया। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने बताया, पत्रकार डब्लू गोस्वामी को 2023 में कांग्रेस को दोबारा इससे भी बड़ी जीत मिलेगी। रेहाना रियाज महिला आयोग के अध्यक्ष, उन्होंने बताया, यह जीत कांग्रेस की जीत है और 42 साल की लड़ाई में इनाम के तौर पर अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। डॉक्टर शंकर सिंह यादव डूंगरपुर से इन्होंने आज शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं। अभी आप देख रहे हैं, मैं शंकर सिंह यादव जी के साथ यहाँ पे आए और उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें और सभी ताली बजा के अभिनंदन स्वागत कर रहे हैं। राजधानी में और जिस तरीके से सबसे बड़ी अच्छा काम बात यहाँ पे ये आ रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इनको वित्त आयोग बोल के घोषित किया गया है और जिसमें जमीन से जुड़े हुए नेताजी को शंकर सिंह यादव को आज अध्यक्ष बना के रखे हैं और इसमें अनुसूचित जाति के काफ़ी इनके प्रोग्राम में और अनुसूचित जाति के हर काम में कार्य में इन्होंने साथ देंगे। अभी मैं शंकर सिंह यादव जी के साथ ही हूँ और इन्होंने थोड़ी बाद में पूरी कार्यकर्ता के साथ शपथ ग्रहण करेंगे और मुख्यमंत्री जी को और डोटासरा जी को आभार जताया। ये इनको आयोग बना के अनुसूचित जाति का ऊपर बहुत बड़ा देन इन्होंने किया है। डब्लू गोस्वामी। श्री अर्जुन जी बेनारिया पार्षद उदयपुर हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी आप ताली बजाकर स्वागत करें। इस मुबारक मौके पर और खुशी के बाद ही हमारे लिए हर्ष और गौरव का क्षण है कि हमारे बड़े भाई को राजस्थान सरकार ने इतना सम्मान और अधिकार दिया कि वो हम सब की आवाज इस राजस्थान की राजधानी से पूरे प्रदेश की आवाज को बनकर और उनके विकास निगम जो हमारे उद्यमियों को और हमारे जो छोटे कारोबारी हैं, चाहे हस्तशिल्पी हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में जो वो काम कर रहे हैं, उनके उत्थान के लिए जो योजना है, ये कार्यक्रम है, सरकार को जो सुझाव देने हैं, सरकार के जो बजट है उसकी क्रियान्विति सारी योजनाओं का कैसे अंतिम पंक्ति पर बैठे हमारे गांव के गरीब जिस तरीके का दिया गया है प्रभार, उस प्रभार के ऊपर निश्चित रूप से वो खरे उतरेंगे, क्योंकि जब भी इनसे बात होती है तो वो हमेशा ये हाँ लो बिल्कुल आज तो इन्हीं का चल रहा है। कोई बहाने साहब साथ में नहीं आए हैं तो अच्छी बात। राजेश सीट भाई कांग्रेस कमान को बनाओ। समाज के आए हुए लोग स्वागत कर रहे हैं, भाई साहब पगड़ी स्वीकार करें। सर ये माननीय नीरज डांगी जी का, राज्यसभा सांसद जी का भी तालियां बजाए, तालियां। मोहम्मद इस्लाम नागौरी डॉक्टर शंकर यादव जी राज्यसभा सांसद जी का स्वागत कर रहे हैं और एक राजनीति की अनूठी तस्वीर है कि जो साथ साथ युवा कांग्रेस में वक्त बिताया वो वक्त आज आगे बढ़ रहा है। बिराजो। स्वागत करने के बाद में आप सभी लोग आसन ग्रहण करें। मैं बारी बारी से सबको बुलाऊंगा। डूंगरपुर जिला एनएसयूआई के अध्यक्ष बने, फिर 1985 में एनएसयूआई के प्रदेश जनरल सेक्रेटरी बने, 1987 में प्रदेश यूथ कांग्रेस के सचिव बने, 1989 में प्रदेश यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बने, 1991 में प्रदेश यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने, फिर लगभग 20 वर्षों तक डीसीसी के महासचिव रहे और उसके बाद 2005 से 12 तक
लगभग 7 वर्षों तक जिला कांग्रेस कमेटी डूंगरपुर के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जो प्रदेश के अंदर अपनी पहचान बनाई, वो अपने आप में आज भी चर्चा का विषय है। 2013 से 16 एससी डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरे प्रदेश का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे प्रदेश का 3 बार दौरा किया। जिले जिले में वो गए और संगठन को और समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा काम किया। और अभी आपको जैसा कि विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रभारी महासचिव अजय माकन जी ने, माननीय अध्यक्ष जी श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने उनके ऊपर जो भरोसा व्यक्त किया है, वो अपने आप में एक योग्यता का और एक मेरिट का सम्मान है। भाई साहब ने हमेशा, मुझे भी भाई साहब के साथ काम करने का मौका मिला। भाई साहब उदयपुर के संभाग प्रभारी रहे संगठन के। मास्टर भंवरलाल जी इस संसार में नहीं है, लेकिन जितना स्नेह मास्टर भंवरलाल जी का भाई साहब के प्रति था, वो बहुत, आज अगर वो होते तो बहुत खुश होते। तो आज हम उन्हें याद करते हुए हमारे बीच में CWC मेंबर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी श्रीमान रघुवीर सिंह जी मीना पधार चुके हैं। आप लोग ताली बजाकर स्वागत करें। श्रीमान रघुवीर सिंह जी मीना साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए अभी शीर्ष पदों पर बैठे हैं, राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सोनिया जी, राहुल जी के आशीर्वाद से वो कांग्रेस की रीति नीति तय करने वाली शीर्ष संस्था के सदस्य हैं, जहां पर कांग्रेस की नीतियां बनती है, योजनाएं और प्रोग्राम कार्यक्रम तय होते हैं। वहां पर हमारे बड़े भाई रघुवीर सिंह जी मीना साहब विराजते हैं। तो इस बात के लिए आप सबको बहुत गर्व होना चाहिए। मेवाड़ की धरा से आते हैं और मेवाड़ का जितना नाम डॉक्टर रघुवीर सिंह ने किया है, उतना शायद किसी ने नहीं किया। तो हमें इस बात के लिए ताली बजाकर एक बार और स्वागत करें। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक गहलोत जी और इंडिया कांग्रेस कमेटी के हमारे नेता सोनिया गांधी जी, राहुल जी, हमारे प्रभारी इंचार्ज अजय माकन साहब, डोटासरा जी और हमारे सब सीनियर नेताओं ने मुझ पर भरोसा करके ये जिम्मेदारी मुझे दी है कि मैं राजस्थान के राजस्थान का जो दलित तबका है, अनुसूचित जाति का तबका है, जिसके लिए सदैव कहा गया पीड़ित, प्रताड़ित है और मेन स्ट्रीम से बाहर रहा है, उनका आर्थिक उन्नयन कैसे हो सके, आर्थिक विकास कैसे हो सके, उनको विकास की मुख्य धारा में भागीदारी कैसे दी जा सके, ये कल्पना राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की है। ये सपना अशोक गहलोत जी का है। ये जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं ठेठ दक्षिण में ट्राइबल सप्लान एरिया से आता हूँ। माननीय गहलोत साहब के साथ उनके आशीर्वाद में लंबे समय से संगठन का काम करने का अवसर मिला है। हमारे यशस्वी विधायक परमजीत धंधे साहब और पूरी लीडरशिप का आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं बहुत विश्वास के साथ ये भावना प्रकट करना चाहता हूँ कि जो सपना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जो कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी की है कि आखिरी छोर पर जो बैठा व्यक्ति है उसके द्वार तक दस्तक दी जाए और उसको विकास की मुख्य धारा में भागीदारी कैसे दी जाए। हम ये प्रयास करेंगे सब मिल के कि जो कल्पना अशोक गहलोत जी की है उस अनुरूप हम काम कर सकें, सोशल अवेयरनेस पैदा कर सकें और अगड़े पिछड़े की ऊंच नीच की जो खाई है, जिसको महामंत्री जी ने, हमारे अशोक गहलोत जी ने जिसको बांटने का प्रयास किया और उसकी शुरुआत की, हम सब जो मील का पत्थर अशोक जी बनाना चाहते हैं उसमें हम सब लोग भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और हम सब लोग मिलकर एक मजबूत समाज की परिकल्पना करेंगे जो आने वाले समय में विकास की मुख्य धारा में जुड़ सके, विकास की भागीदारी में अव्वल दर्जे पर आ सके। और सबसे बड़ी चीज़ आज आपने जो बनाया निगम को आयोग, उसके बारे में कुछ बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना इससे प्रकट होती है कि जो कल तक निगम था, भरोसा प्रकट किया कि हम सब लोग बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करें और उसको संवैधानिक दर्जा दें
इस निगम को, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की और ये निगम से आयोग बना है। राजस्थान का, पूरे राजस्थान का दलित वर्ग माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता है, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता है और ये साबित करता है कि किस तरह की सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की है। दलित वर्ग हो चाहे आदिवासी वर्ग हो, तो कमज़ोर तबका हो, उसको मेन स्ट्रीम में लाने का काम कर सके। सर, दलित वर्गों के लिए क्या क्या योजना लेके आएंगे आप? बहुत सारी योजनाएं, अनगिनत योजनाएं, तमाम कल्याणकारी योजना जो अशोक गहलोत जी ने 3 साल में अपने टेन्योर में उन्होंने दी हैं, और 2 साल ये जो हमारा बजट आने वाला है वो युवाओं को समर्पित होगा, महिलाओं के लिए होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, किसानों के लिए नए रूप में, नए कलेवर के रूप में बजट आएगा। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो 23 तारीख को बजट पेश करेंगे, मेरे ख्याल से एक ऐतिहासिक बजट होगा जिसमें सभी वर्गों को आगे बढ़ाने का काम होगा और सभी वर्गों को आगे लाने का प्रयास किया। सर, युवा पीढ़ी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? युवा पीढ़ी में लंबे समय से आप देख रहे हैं किस तरह से रोजगार बढ़ाने का काम किया गया है और किस तरह से रोजगार के साधन मुहैया कराने का काम किया गया है। अशोक गहलोत जी नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करना चाहते हैं, और कुछ लोग तो नौजवानों की आवाज़ों को दबाना चाहते हैं, लेकिन किस दिलेरी के साथ यूथ जनरेशन कैसे मूवमेंट में आ सके, आगे बढ़ सके, इस दिशा में ठोस प्रयास किए गए और आने वाले कल ये राजस्थान को देखेंगे। तो ऐसे कौन से काम है जो सब आज तक नहीं है जो आपके यहाँ सीखते होंगे? देखिएगा, आज़ादी के 75 साल में ऐसा कोई काम नहीं है जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया हो या कांग्रेस की लीडरशिप ने नहीं किया हो। मैं आपको बताना चाहूँगा, पक्ष विपक्ष की बातें चलती रहती हैं, लेकिन जो काम इन 75 साल में कांग्रेस पार्टी ने किया है एक रिकॉर्ड है, और आने वाले समय में ये एक इतिहास होगा जिस तरह का काम किया गया है। आप देख रहे हैं ना, जिस तरह से दलित की, आदिवासी की, पीड़ित की और जो समाज का आखिरी तबका है वो आज कहाँ बैठा हुआ है। ये एक उदाहरण है ये कि रूपाराम जी मेघवाल साहब जो जनरल सीट से विधायक बन के आते हैं, मैं आज यहाँ आके बैठा हूँ, ये सब कांग्रेस पार्टी का करिश्मा है। कांग्रेस पार्टी ने जो जंग लड़ी है मेन स्ट्रीम में लाने की, अगले पिछड़े की खाई को पाटने की, ऊंच नीच को ख़त्म करने की और सब समाजों को साथ लेके आगे बढ़ाने की जो सोच कांग्रेस पार्टी की रही है, उसी के बलबूते पे आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। सर, आपको क्या लगता है राजस्थान में आपकी कांग्रेस की क्या? निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस आज से ज़्यादा ताकत के साथ उभरेगी और आज से भी भारी बहुमत के साथ कांग्रेस 2023 में अपनी सरकार बनाएगी। धन्यवाद सर, हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इफेक्टिव, जिसके हाथ में शक्तियां हो, पावर हो, उसके बिना 42 वर्ष पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में पार्टी के लिए और समाज के लिए जो सेवा की है वो तारीफ काबिल है। मेरा जोक से, आप उस वक्त डूंगरपुर में नहीं थे, मेरी बेटी की पदस्थापन रहा उधर डीवाईएसपी, तो उस वजह से मेरे भी लोग संपर्क में, एक कार्यक्रम में गया, हर पहाड़ी पे, वहाँ लोग पहाड़ी पे ज्यादा रहते हैं, हर नुक्कड़ पे एक छोटे बच्चे से बुजुर्गों तक आपका नाम उनके दिला में है, मुंह पे नहीं दिला में है, और आपने वहाँ बहुत लंबे संघर्ष किया, पूरे राजस्थान के साथ मेवाड़ की सेवा की। प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने अनगिनत कार्य राजस्थान में किए। ऐसे साथी को जब मौका मिला है, निश्चित रूप से हम लोग तो खुशनसीब हैं कि हमारे साथ में युवक कांग्रेस से लेकर के आज तक, मैं सिरोही चुनाव लड़ा था, सिरोही में रेवदर से, वहाँ भी हमारे प्रभारी के रूप में इन्होंने काम किया। बहुत नज़दीकी से ज़मीनी स्तर पर हम लोगों ने साथ में काम किया है, और ये हमारे यहाँ प्रभारी रहे। जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव था तो मैं इनके क्षेत्र में प्रभारी रहा, तो बहुत नज़दीकियों से हमने एक दूसरे के सहयोग के साथ में आगे बढ़ने का काम किया है। ऐसे मौके पे जो मौका सरकार ने दिया है, मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मैं समझता हूँ कि आपके सबके सहयोग से बहुत ही सफलतम कार्यकाल इनका आने वाले समय में रहेगा। 3 वर्ष का जो कार्यकाल है, मैं तो कहना चाहूँगा कि जैसा 2023 की हम बात करते हैं,
राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत जी की सरकार पुनः रिपीट करेगी और ये 3 साल का कार्यकाल 6 साल में तब्दील हो। ये शुभकामनाएं इस मंच के माध्यम से मैं प्रेषित करना चाहूँगा। आज लगभग 55 से भी ज़्यादा हमारे बहुत महत्वपूर्ण नेता जो हैं उन्हें आयोगों में और कॉरपोरेशंस में, बोर्ड्स में चेयरमैन बनने का अवसर मिला। आज भी बहुत से हमारे साथी हैं, चंद्रभान साहब जो हैं वो भी आज ही ऑफिस रिज्यूम कर रहे हैं, पुखराज पाराशर जी हैं वो भी लेंगे आज। तो बहुत सी जगह भी जाना, इसीलिए मैंने कहा मैं भाषण तो हमारा होना ही नहीं चाहिए, भाई का हो जाएगा, उसी में समायोजित है सारा सिस्टम। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले वक्त के अंदर अनुसूचित जाति को संघर्ष करना होगा। परिस्थितियां, देश के हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं। पिछड़ी जातियों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, इनको दबाने का काम देश में हो रहा है। सीसी के महासचिव रहे और उसके बाद 2005 से 12 तक लगभग 7 वर्षों तक जिला कांग्रेस कमेटी डूंगरपुर के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने जो प्रदेश के अंदर अपनी पहचान बनाई वो अपने आप में आज भी चर्चा का विषय है। 2013 से 16 एससी डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरे प्रदेश का एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे प्रदेश का 3 बार दौरा किया। जिले जिले में वो गए और संगठन को और समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए पूरा काम किया। और अभी आपको जैसा कि विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रभारी महासचिव अजय माकन जी ने, माननीय अध्यक्ष जी श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने उनके ऊपर जो भरोसा व्यक्त किया है वो अपने आप में एक योग्यता का और एक मेरिट का सम्मान है। भाई साहब ने हमेशा, मुझे भी भाई साहब के साथ काम करने का मौका मिला। भाई साहब उदयपुर के संभाग प्रभारी रहे संगठन के। मास्टर भंवरलाल जी इस संसार में नहीं है, लेकिन जितना स्नेह मास्टर भंवरलाल जी का भाई साहब के प्रति था वो बहुत, आज अगर वो होते तो बहुत खुश होते। तो आज हम उन्हें याद करते हुए हमारे बीच में CWC मेंबर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी श्रीमान रघुवीर सिंह जी मीना पधार चुके हैं। आप लोग ताली बजाकर स्वागत करें। श्रीमान रघुवीर सिंह जी मीना साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए अभी शीर्ष पदों पर बैठे हैं, राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सोनिया जी, राहुल जी के आशीर्वाद से वो कांग्रेस की रीति नीति तय करने वाली शीर्ष संस्था के सदस्य हैं, जहां पर कांग्रेस की नीतियां बनती है, योजनाएं और प्रोग्राम कार्यक्रम तय होते हैं। वहां पर हमारे बड़े भाई रघुवीर सिंह जी मीना साहब विराजते हैं। तो इस बात के लिए आप सबको बहुत गर्व होना चाहिए। मेवाड़ की धरा से आते हैं और मेवाड़ का जितना नाम डॉक्टर रघुवीर सिंह ने किया है उतना शायद किसी ने नहीं किया। तो हमें इस बात के लिए ताली बजाकर एक बार और स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा भाई साहब डॉक्टर शंकर यादव जी आकर स्टेज पर आसन ग्रहण करें, क्योंकि आज वो इस कार्यक्रम के पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, सभी के ध्यान का केंद्र है। तो भाई साहब आप पधारें और आसन ग्रहण करें। अगवानी के लिए हम लोग गेट पे लोगों को छोड़ देते हैं।